हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हिट। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों में शामिल होते हैं। तो इसका आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सदस्य। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों की में जो शामिल होते हैं वो होते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 2, प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक है। तो इसका आंसर है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य है। तो इसका आंसर होगा पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान करना। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य होता है पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक को किसने लिखा। तो इसका आंसर है विश्वेश्वरैया ने लिखा था और 1934 में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी योजना को किसने तैयार किया था। तो इसका आंसर है श्रीमन्ना नारायण ने किया था और 1944 में तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 6, जन योजना निर्मित की गई। तो इसका आंसर है श्री एम.एन. रॉय द्वारा जन योजना निर्मित की गई थी और यह हुई थी अप्रैल 1945 में। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था और यह योजना शुरू हुई थी जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया। तो इसका आंसर है रूस ने। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि आर्थिक नियोजन को सर्वप्रथम रूस देश ने अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 9, आर्थिक नियोजन विषय है। तो इसका आंसर है आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची से संबंधित विषय है। क्वेश्चन नंबर 10, आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची है। तो जो 7वीं अनुसूची होती है वो आर्थिक नियोजन से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 11, नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ भारत में कब हुआ। तो इसका आंसर है 1951 में भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व होता है। तो इसका आंसर है केंद्र और राज्य सरकार पर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं किस देश से प्रेरित है। तो इसका आंसर है रूस से। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं लागू होती हैं वो रूस देश से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ हुआ था। तो इसका आंसर है 25 सितंबर 2001 को। नरेगा का शुभारंभ, तो इसका शुभारंभ हुआ था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से किया। तो यहाँ आपको फ्रेंड्स याद रखना है कि नरेगा का जो शुभारंभ हुआ था वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा प्रारंभ किया गया। तो इसका आंसर है 2 अक्टूबर 2009 को यह शुरू किया गया था मनरेगा और यह नरेगा की जगह शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, नरेगा के तहत न्यूनतम दैनिक मजदूरी कार्य क्या है। तो नरेगा के तहत न्यूनतम जो दैनिक मजदूरी कार्य था वो था कि 1 वर्ष में 100 दिन का कार्य होगा। भारत में 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत सर्वप्रथम हुई थी। तो यह हुई थी आंध्र प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 19, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का आरंभ हुआ था। तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 1999 से। क्वेश्चन नंबर 20, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई। तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 2000 से 2001 में। क्वेश्चन नंबर 21, हरियाली योजना का शुभारंभ किया गया। तो इसका आंसर है 27 जनवरी 2003 को हरियाली योजना का शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 22, कृषक बीमा योजना प्रारंभ हुई थी। तो इसका आंसर है 2003 से 2004 में कृषक बीमा योजना प्रारंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो इसका आंसर है जो प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी वो थी हेराड-डोमर मॉडल पर। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम पंचवर्षीय जो 1951 से 1956 तक चली थी में प्राथमिकता दी गई थी। तो इसमें आपको याद रखना है दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी कृषि को। क्वेश्चन नंबर 25,
द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से लेकर 1961 तक चली थी, आधारित थी, तो इसका आंसर है वो थी पीसी महालनोबिस के मॉडल पर। क्वेश्चन नंबर 26, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, तो इसका आंसर है भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें दी गया था सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता दी गई थी वो कृषि पर दी गई थी, लेकिन जो सेकंड पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी उसमें भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अधिक काम, अधिक उत्पादन एवं अधिक वितरण का नारा दिया था, तो इसका आंसर है यह दूसरी परियोजना में दिया था। पंचवर्षीय योजना जो चली थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक नारा दिया था कि अधिक काम, अधिक उत्पादन एवं अधिक वितरण। तो आपको याद रखना है कि यह दूसरी पंचवर्षीय योजना में दिया था। क्वेश्चन नंबर 28, तृतीय पंचवर्षीय योजना उसका जो मॉडल था वो किस पे आधारित था, तो वो था डोमर स्मृति मॉडल पर। क्वेश्चन नंबर 29, तृतीय योजना में प्राथमिकता दी गई, तो तृतीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्फूर्त बनाने के। तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता का कारण था, तो इसका आंसर है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना जो असफल हुई थी उसका कारण था भारत पाक युद्ध और भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुआ था, एवं भयंकर अकाल जो पड़ा था देश में, उस वजह से तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल रही। क्वेश्चन नंबर 31, गॉडगिल योजना कहलाती है, तो इसका आंसर है चतुर्थ योजना। चतुर्थ योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो इसका आंसर है स्थिरता के साथ विकास। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास करना था। क्वेश्चन नंबर 33, पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो इसका आंसर है कि गरीबी का उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। ये पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 34, एक वर्ष पूर्व में ही समाप्त योजना थी, तो इसका आंसर है पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना ऐसी थी कि जो एक साल में ही समाप्त हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 35, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो इसका आंसर है पांचवी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 36, काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू हुआ था, तो ये भी पांचवी योजना काल में ही हुआ था कि काम के बदले अनाज। क्वेश्चन नंबर 37, नाबार्ड की स्थापना हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी छठी परियोजना काल में। क्वेश्चन नंबर 38, सातवीं परियोजना की रूपरेखा तैयार की थी, तो इसका आंसर है रामकृष्ण हेंगर ने। क्वेश्चन नंबर 39, इंदिरा आवास योजना तथा जवाहर रोजगार योजना का शुभारंभ कौन सी योजना में हुआ था, तो इसका आपको याद रखना है कि यह सातवीं योजना काल में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40, नेहरू रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी, तो इसका आंसर है सातवीं योजना काल में। क्वेश्चन नंबर 41, आठवीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी, तो इसकी रूपरेखा तैयार की थी प्रणब मुखर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 42, आठवीं योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो आठवीं योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह था मानव संसाधन का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 43, अब तक की सर्वाधिक सफल योजना थी, तो इसका आंसर है आठवीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 44, महिला समृद्धि योजना का प्रारंभ हुआ था, तो इसका आंसर है आठवीं योजना में प्रारंभ हुआ था और यह हुआ था 2 अक्टूबर 1993 में। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। नौवीं योजना का उद्देश्य था, यानी कि जो नौवीं पंचवर्षीय योजना चली थी उसका क्या उद्देश्य था, तो उसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि नौवीं योजना का उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। क्वेश्चन नंबर 46, अब तक की सबसे विकास दर वाली योजना है, तो इसका आंसर है कि 10वीं योजना। 10वीं जो योजना थी वो सबसे अधिक विकास दर वाली योजना है। क्वेश्चन नंबर 47, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य है, तो इसका आंसर था आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 48 है, अंत्योदय अन्न योजना का आरंभ कब से किया गया, तो इसका शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्ण योजना आरंभ की गई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2000। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1980 में। क्वेश्चन नंबर 51, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ हुआ था, तो इसका आंसर है 25 सितंबर 2001 को। क्वेश्चन नंबर 52, अनवरत योजना किस मॉडल पर आधारित थी,
तो इसका आंसर है गांधीवादी मॉडल पर। क्वेश्चन नंबर 53, अनवरत योजना किसकी देन है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि ये जो अनवरत योजना थी यह गुन्नार मंडल की देन है और यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो आपको याद रखना है कि गांधीवादी मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।